नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। राज्यसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद एक बात तो साफ हो गई कि सपा और कांग्रेस को अभी एक मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग ने सपा और कांग्रेस का खेल राज्यसभा चुनाव में बिगाड़ा, अगर ऐसा ही लोकसभा चुनाव में आम जनता करती हुई नजर आए तो कहीं ना कहीं गठबंधन के लिए जीत हासिल करना तो दूर, हो सकता है यहां पर कुछ सीटें हासिल करना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से अखिलेश यादव ने कांग्रेस को महज 17 सीटें दी हैं और ऐसे में अब सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि 63 सीटों के लिए आखिरकार सपा के पास क्या रणनीति है। और यहां पर सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है अपना दल कमेरावादी की प्रमुख पल्लवी पटेल को लेकर कि क्या पल्लवी पटेल अखिलेश यादव को जयंत चौधरी की तरह झटका देती हुई नजर आ सकती हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल जो मांग करती हुई सीट को लेकर नजर आ रही है, शायद अखिलेश यादव वो सीट देने के लिए तैयार नहीं है। 7 सीटें जब आरएलडी को दी गई तो एक सीट को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आया और जयंत चौधरी ने आखिरी मौके पर सपा का साथ छोड़ दिया और इसका असर कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में भी देखने के लिए मिला। जयंत चौधरी की बगावत के बाद लगातार पल्लवी पटेल को लेकर भी इसी तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब इन तमाम कयासों पर पूर्ण विराम लगाते हुए पल्लवी पटेल ने चुप्पी तोड़ी। दरअसल आपको बता दें कि पल्लवी पटेल इन दिनों काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही हैं, लगातार वो चुनावी प्रचार प्रसार भी करती हुई नजर आ रही हैं और इसी कड़ी में एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए जब पल्लवी पटेल से सवाल किया गया कि क्या जयंत चौधरी की तरह वो भी अखिलेश यादव को झटका यहां पर देती हुई नजर आएंगी, गठबंधन क्या टूटता हुआ सपा के साथ नजर आएगा, तो यहां पर पल्लवी पटेल साफ तौर पर कहती है कि अब ये गठबंधन तभी टूटेगा जब खुद अखिलेश जी की तरफ से ये गठबंधन तोड़ा जाता है। अपना दल के 29वें स्थापना दिवस पर लखनऊ में हमने नारा दिया था, मिले मुलायम सोने लाल। और ये सिर्फ 2 व्यक्तियों का नाम नहीं है, ये 2 पार्टियों का नाम नहीं है, ये 2 विचारधाराओं का नाम है। और अगर इस विचारधारा को ऊपर से लेके जमीन तक और जमीन से लेके ऊपर तक उतारने का वास्तविक रूप से और 100% प्रामाणिक रूप से हमने काम कर दिया तो विश्वास मानिए, सामाजिक न्याय को स्थापित करने का जो नारा पीडीए का है, उस नारे को हम स्थापित कर पाएंगे और सत्ता बदल पाएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि पल्लवी पटेल को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि क्या वो वाराणसी से चुनाव लड़ सकती हैं। देखा जा रहा है कि फूलपुर और मिर्जापुर को लेकर तो लगातार सवाल उठ ही रहा है, लेकिन इस बीच जब वाराणसी को लेकर सवाल पूछा जाता है तो यहाँ पर पल्लवी पटेल कहते हुए नजर आती हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, वाराणसी सीट से जिसे भी आगे किया जाएगा उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो जीत हासिल करेगा। इसी के साथ जब मिर्जापुर और फूलपुर को लेकर सवाल पूछा जाता है तो पल्लवी पटेल पूरी तरह से ये कहती हैं कि सपा के साथ उनका जो गठबंधन है वो अटूट है और उनके खून में नहीं है बगावत करना। और इसीलिए पल्लवी पटेल ने साफ तौर पर कहा कि जो भी सीट यहां पर अखिलेश यादव उन्हें देंगे, जितनी भी सीटें उन्हें देंगे, वो उस सीट पर पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगी। यानी कि जो सीटों की मांग अब तक पल्लवी पटेल को लेकर की जा रही थी, उसे पूरी तरह से पल्लवी पटेल ने इनकार कर दिया और अब वे अखिलेश यादव द्वारा जितनी भी सीटें उन्हें दी जाएंगी उन पर चुनाव लड़ने के लिए अपनी सहमति दे चुकी है। हालांकि ये राजनीति है, सहमति बनती और बिगड़ती ही रहती है। फिलहाल तो पल्लवी पटेल के तेवर अखिलेश के समर्थन में है, क्या उनके खिलाफ जाते हुए भी नजर आ सकते हैं या नहीं, ये देखना काफी ज्यादा अहम रहेगा। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।